औसत औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। हमारा एक ही मात्र ये सूत्र है, चैप्टर है जो काम तमाम है इसी पे। तो जैसे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 देखें अपन को, ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 संख्याओं का है जो औसत निकालना है। इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो अपन बेसिकली मेथड 1 से निकालेंगे। तो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे इनको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटे में कितना 5 संख्या है तो 5 से अपन इसको भाग दे देंगे। तो इनको जोड़ने के बाद जो अपन को मिला योगफल इसका बराबर मिला अपन को कितना 5 और 5 10 15 मिला। 15 में अपन अगर 5 से भाग दे देंगे तो अपना औसत माना जाएगा कितना 3, क्योंकि इससे काट देंगे तो औसत अपना निकला कितना 3। इन संख्याओं का जो औसत है वो 3 है। बेसिकली अपन ने सूत्र से देखा, जैसे अपन डायरेक्ट विदाउट सूत्र से देखेंगे, M1 M2 मेथड से देखेंगे तो जो औसत है, औसत का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उन लोगों का हिस्सा है जो प्रत्येक लोग का हिस्सा बराबर मिले। जैसे कोई इस 15 वैल्यू है, अपने 15 रुपया है अपने पास, तो ये 5 लोग हैं तो 5 लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को 3-3 रुपया के हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि अपने पास टोटल अमाउंट है 15, लोग हैं अपन के पास 5। तो औसत का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितने लोग हैं उन लोगों को हिस्सा बराबर मिले किसी चीज़ को। जैसे 15 है, 15 चॉकलेट हैं, 5 लोग हैं अपन, तो अब प्रत्येक लोगों को बराबर हिस्सा तभी मिलेगा, तब उसमें अपन संख्या 5 जितने लोगों से भाग देंगे, जो अपना रिमाइंडर मतलब निकलेगा शेष वो 3 है। जैसे 3 इसको भी दे दूँ, 3 इसको भी दे दूँ, 3 इसको भी, 3 इसको भी और 3 इसको भी। देखो अपने पास औसत निकला 3, वेरीफाई कर दे इस चीज़ को कि इसको मिला क्यों। अपना जो औसत निकला 3, तो अब प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का हिस्सा मिलना था, तो इसको भी अपन ने 3 रुपये दे दिए, इसको भी 3 रुपये दे दिए, इसको भी 3 रुपये दे दिए और इसको भी 3 रुपये दे दिए और इसको भी। तो अपना जो योग है ना, जो संख्याओं का योग निकलता है 15 और जो अपने वितरित किया उस चीज़ का अंतर अगर 0 आ जाए तो हम कह देंगे अपना जो औसत है वो एकदम राइट है, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा बराबर 0 बचेगा, 15 से 15 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको भी 3 दिया। औसत का मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, किसी चीज़ में किसी लोगों का बराबरी से हिस्सा देना, वही तो हमारा औसत होता है ना। ये एक तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे अपन इसको। एक वैल्यू और होती है M2 मेथड। M2 मेथड क्या होता है कि औसत मतलब होता है मिड पॉइंट यानी कि मध्य की वैल्यू, मध्य की राशि। जब मध्य की राशि अपन देखेंगे तो इसमें देखो क्या है, 2 तो यहाँ पे छूट गया ये और 2 तो यहाँ पे छूट गया। अब बीच की वैल्यू बची क्या अपनी 3, और औसत बराबर होता है अपना कि मध्य की वैल्यू। जब मध्य की वैल्यू कैसी, जैसे 5 संख्या है ना, 2 ये हो गई, 2 ये 4 और 1 5। अगर तो अपनी 2 यहाँ से निकाल दिया और 2 यहाँ से निकाल दिया, अब बचा क्या अपना ये 3 मिड वैल्यू। तो औसत का बेसिकली अगर सिंपल सी डिजिट है या सिंपल सा कोई नंबर है तो अपन डायरेक्ट सूत्र भी नहीं लगाना, अपन को डायरेक्ट यहीं से अपन इसको निकाल लेंगे, क्योंकि जो 6 है जैसे तो इसका औसत में 3 हो जाएगा। जैसे डायरेक्टली अपन लिखेंगे यहाँ पे औसत बराबर क्या 3। अगर इस सूत्र से भी करेंगे तब भी वही 3 आ रहा है अपना, और डायरेक्टली भी करेंगे तब भी 3 आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका M2 मेथड, और ये क्वेश्चन हो गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कोई और। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे अपन को 10 20 10 + 20 + 30 + 40 + 50। अब इनका अपन को औसत निकालना है, जैसे इन चीज़ों का औसत निकालना है तो अपन ने वही सूत्र पढ़ा है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, जिनको अपन जोड़ेंगे तो 150 होगा। 30 20 50 40 150, इनको जोड़ेंगे तो 150 होगा। और फिर जब 5 से संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे अपन उससे, 150 बटे 5, 5 दिया 15 30। औसत अपना डायरेक्ट क्या कहेंगे अपन, क्या 30 औसत निकला इसका। एक तो इस सूत्र से, और विदाउट सूत्र से कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बताया कि जो औसत होता है वो जो संख्या उनकी मिड वैल्यू होती है, तो 2 तो अपन यहाँ से निकाल देंगे और 2 यहाँ से निकाल देंगे, तब भी अपन डायरेक्ट कह सकते थे कि औसत बराबर 30। एक तो यहाँ तक बात रही। एक दूसरी बात नोट करने वाली ये है, देखो डायरेक्टली कैसे निकालें।
पहली संख्या है 10, जो छोटी संख्या है वो है 10, और एक अपनी बड़ी संख्या कितनी है 50। तो 10 और 50 के बीच में अपन कोई भी नंबर है वो कोई एक नंबर मान लें अपन। जैसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती हैं, बड़ी बड़ी नंबर्स भी आती हैं, तो उनमें अपन औसत निकाल में कैलकुलेशन में करने में जो दिक्कत होती है उसके लिए ये M2 मेथड ज़्यादा कारगर रहता है, कम समय में अपना क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करो। जैसे 10 है और यहाँ 50 है, 10 और 50 के बीच में अपन कोई भी नंबर मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40, जो आपकी मर्जी हो वो मान लो। जैसे आपने मान के चलो 30 ही मान ले तो डायरेक्ट होगा कि 30 ही आ जाएगा डॉक्टर। जैसे अपने 20 माना, 20 से ये कितना जा कम है, 10 कम है। इसको 20 बनाने के लिए 10 प्लस माइनस करने पड़ेंगे, और ये 20 से कितना है प्लस का 0, क्योंकि 20 ही है। और ये कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, और ये कितना हैगा 20 ज़्यादा है, और ये कितना 30 ज़्यादा है। जब 30 ज़्यादा है तो जिनमें निकालो 10 से, तो ये 10 कैंसिल हो गए। अब अपने पास कितना था 50 बचा ना, 30 20 50। जो 50 वैल्यू है, जो 50 वैल्यू अपन ने औसत माना था कितना है 20, ये 20 माना था, 20 माइनस 50 अपॉन में जो संख्या होंगी, जैसे 5 है भाई, 1 2 3 4 ये 5 ही तो संख्या है। ये 5 संख्या से इसको काट दो, कितना बचा 10। अपने 20 पहले था, प्लस का बचेगा ये 50, ये 50 प्लस का बचेगा, क्योंकि 10 से माइनस से प्लस कट गया, तो प्लस का बचा 50, तो यहाँ पे प्लस 50 लेंगे। अब 5 संख्या 5 से भाग दे देंगे, तो कितना बच छोड़ेगा 10 छोड़ेगा, जो एक्स्ट्रा, जो 10 एक्स्ट्रा छोड़ेगा तो 20 जी, और प्लस 10 इसमें ये जोड़ देंगे, तो अपना औसत हो जाएगा 30। वैसे भी अपन ने निकाला औसत तब भी 30 आया, और इस सूत्र से भी निकाला तब भी 30 आया। और देखने वाली बात ये है, अगर अपन को यहाँ पे भी नहीं करना, इसको भी अगर शॉर्ट करना है, जैसे 50 है, तो अब जो अपने पास 50 था ना 50, तो ये अपन को 5 लोगों में बांटना था बराबर। जब 5 लोगों में बांटेंगे तो 10 इसको भी देंगे भाई, 10 इसको भी देंगे, 10 इसको भी देंगे, 10 इसको भी देंगे, 10 इसको भी देंगे। जब 10 बराबर, क्वेश्चन तो आ रहा ना जो, जिससे 10 भी 30 का औसत निकालना है, जैसे तो अपन जो छोटी वैल्यू होती है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच की कोई भी राशि मान लेते हैं, यहाँ तक। अब जैसे छोटी संख्या यहाँ पर 10 है और बड़ी संख्या अपनी 50 है, तो 10 और 50 के बीच की जो संख्या है वो आप कोई भी मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, 35 मान लो, ये छोटी संख्या है, ये अपनी बड़ी संख्या। तो इन छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच की जो संख्या हैं, उनमें से आप अपने मन से कोई भी संख्या मान लो। जैसे यहाँ पे 20 है, 25 नहीं दी तो आप 25 भी मान के सॉल्व कर सकते हो, 30 है 35 मान के भी सॉल्व कर सकते हो, 45, ये 40 तो दी ही है, तो अपन इसमें मानते हैं 20 संख्या। ठीक, कोई संख्या है 20 इसलिए मानेंगे क्योंकि जो संख्या है वो अपन घटाने जोड़ने में सरल के लिए। वैसे यहाँ पे 25 कर ले तब भी आंसर अपना वही आएगा। जैसे 20 है, 20 माना, तो 20 जो संख्या है ये 10 से कितना कम है, 10 कम है, और ये 20 है, तो 20 से 20 का बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा। ये 20 से कितना ज़्यादा आएगी, जैसे औसत में एक नंबर हो रहता है ऑड संख्या, तो ऑड संख्या क्या होती है पहले तो वो देख लो। जो ऑड अपनी होती है, जैसे 1 3 5 7 9, ये अपनी कैसी सब है ऑड संख्या है, यानी कि विषम संख्या है। तो अब इस हिसाब से हमें क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन है एक, थोड़ा क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का, प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत, तो पहले तो अपन को 4 विषम संख्या लिख लेना है, जैसे 1 3 5 7, जी 4 संख्या हुई ना विषम। आप जिनका क्या पूछा औसत, जब औसत अपन को पता है तो अपन क्या करते हैं डायरेक्ट जिनको जोड़ के और 4 से भाग दे देंगे, एक तो ये होगा। तो अपन जिनको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 7 7 14 15 रहेगी 16 हुआ। अब 16 में ये संख्या 4 है तो 4 से भाग देंगे, बचपन में निकला क्या 4, एक तो ये हुआ 4। अब एक नोट डालो यहाँ पे, ये नोट क्या कहता है कि n विषम संख्याओं का, n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। ये अब इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि जो n विषम संख्या का औसत, विषम संख्या कितनी भी हो, 4 है ना,
जो 4 है ना संख्या, प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अपने विषम संख्या लिख ली और जब सूत्र से लगाया अपन ने तो 4 आया। अब इस नोट से पढ़ेंगे n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। क्यों होता है? देखो औसत में अपन इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो औसत होता है वो हमेशा मिड की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो अपन देखो 1 के बाद 2 छूटा 3 आया, 3 के बाद जो बीच में इतने की मतलब 3 और 5 के बीच में कौन सी संख्या होगी? 4 होगी। तो अपना 2 यहाँ से छूटा, 2 यहाँ से छूटा, तो जो मिड की वैल्यू अपनी क्या निकली? 4। तो अपन इतना सॉल्व किया तब भी 4 आया और डायरेक्टली अपने बेसिकली देखा तब भी 4 आया, क्योंकि n विषम संख्याओं का औसत हमेशा ही n ही होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 50 ले लो, यहाँ तक हो या इसको साफ करते हैं। संख्याओं का औसत तब भी 50 ही होगा, क्योंकि अपन को 1 से लेके डॉट 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 1 से 3 है, 1 3 5 9 डॉट 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 कहाँ तक? 99 तक जाना पड़ेगा। अब जब 99 तक जाना पड़ेगा तो अपन को क्या होता है इसमें? जैसे निकालना होता है तो प्रथम पद और आखिरी पद, प्रथम पद और आखिरी पद जब अपन इसको जोड़ेंगे तो एक सूत्र n + 1/2 जितना होगा दूसरा चीज़। और इसमें या तो फिर ऐसा लिख लो इसको, जब विषम यानी प्रथम 50 विषम संख्या का औसत निकालना हो तो ज्ञात कीजिए। क्या होता है? प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। अरे कैसे लिख गए? सही लिख रही थी, ऐसे तो लिखे अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद है 1 प्लस अंतिम पद है 99/2, 100/2 डिवाइड करेंगे 50। तो डायरेक्टली वैसे भी 50 निकला और नोट में अपने लिखा था कि n प्रथम संख्याओं का औसत n ही होता है, विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तो अपना सूत्र से भी लगाया तब भी 50 है और डायरेक्टली एक नोट याद कर लो तो उसी से सारा काम हो जाता है। बंद करिए। हमारे 1 से 10 तक विषम संख्याओं का औसत, औसत है 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो अपन ने बेसिकली सूत्र पढ़ा है, सूत्र के हिसाब से करेंगे। तो पहले तो अपन को 1 से 15 तक की सभी संख्या लिखना पड़ेगा। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 13 है और यहाँ पे 14 छूट जाएगा और डायरेक्टली 15 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन संख्याओं के बीच में 1 का गैप है ना। 1 के बाद 2 छूटा 3 है, 3 के बाद 4 छूटा 5 है, 5 के बाद 6 छूटा 7 है। मतलब ये जो कट जाए वो संख्या सम होती है, जो ना कटे वो संख्या जैसे इसमें विषम होती है। अब देखो यहाँ से जैसे अपन विषम संख्याओं का औसत निकालना, तो औसत में क्या होता है? इन सबको जैसे 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो जो संख्या 2 से डिविजिबल हो, 2 से कट जाए तो वो संख्या होती है अपनी सम। जो संख्या 2 से ना कटे वो संख्या होती है विषम। जैसे 1 3 15 तक अपन को निकालना था तो 15 तक अपने संख्या लिख ली विषम। अब विषम अपने सूत्र से देखा कि सूत्र बेसिकली इसका सूत्र होता है कि कुल संख्याओं का योग बटी कुल संख्या, मतलब जो 15 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना संख्या, तो 8 संख्या है। इनसे जिनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उससे 8 से भाग दे देंगे अपन, तो इन संख्याओं का निकल आएगा, औसत निकल आएगा। एक तो इस और एक हिसाब, और एक क्या होता है कि सूत्र होता है अपना n + n, जैसे सूत्र है यहाँ पे, इस सूत्र से भी n + 1 / 2। तो अपनी संख्या कितनी है? 15 + 1 + 2 यानी कि 16 + 2, दोस्तों जो काट देंगे अपना औसत कितना निकलेगा? 8। तब भी अपना कितना जोड़ने पे आएगा कितना? 64, और 64 से 8 से भाग दे देंगे तो 8 8 64। तो यहाँ पे भी 64 हो रहा है अपना, 8 हो रहा है, यहाँ पे भी अपना 8 आ रहा है। फिर M3 से देखो, जैसे अपन की संख्या है, जैसे एक संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 और 15। हमने आपसे कहा था कि जो औसत होता है वो हमेशा मिड वैल्यू, मतलब मिड वैल्यू होती है। जो संख्या होती है वो मिड वैल्यू होती है। अब यहाँ से देखो कि 8 संख्या है ना, तो अपन 4 यहाँ छोड़ दूँ, 3 है ना यहाँ से, तो 4 यहाँ छोड़ दो और 4 यहाँ छोड़ दो, तो अब इसके बीच में एक संख्या होगी, वो 7 से 9 तक जाने में क्या संख्या? 8 आएगी ना, मतलब एक संख्या गैप है, छूटी हुई है। तो अपन 4 यहाँ पे छोड़ देंगे और 4 अपन यहाँ पे छोड़ देंगे, तो अब यहाँ पे संख्या जो आएगी ना मिड में वो क्या होगी? 8 होगी। तो अपन को इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना, डायरेक्ट अपन कह सकते हैं कि अपना आंसर 8 है, यानी कि 1 से 15 तक विषम संख्याओं का औसत आया। अगर इतना समझ में आया
तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।